परमेश्वर ने अपने वचनों से एक बहुत ही जरूरी एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया आपके लिए, और मैं चाहता था कि इस मैसेज को आपके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि ये कहानी है कि कैसे ताकत की ऊंचाइयों से कोई अंधकार की और शर्मिंदगी की परेशानियों में आ गिरता है। और ये कहानी हमें देखने को मिलती है दूसरा क्रॉनिकल्स उसके अध्याय 26 में। तो ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो कि 16 साल की एज में ही राजा बना दिया गया, उसे सिंहासन पर बिठा दिया गया और तकरीबन 52 इयर्स, बहुत लंबे समय तक यानी 52 सालों तक इसने राज्य किया। इसने जो बिल्डिंग्स बनाई, जो इमारतें खड़ी करी, वो अद्भुत थे। बड़े बड़े उसने शहर बना दिए। उसने बहुत सारे देशों के ऊपर चढ़ाई करके उन्हें जीता भी, अपने दुश्मनों को भी हराया। ये ब्रिलियंट था, ये पावरफुल था, ये बहुत ही सामर्थ्य था। और इन सबसे बड़ी और बेस्ट बात पता क्या थी इसके बारे में? क्योंकि वचन इसके बारे में कहता है, जब हम वचन 5 को पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा चैप्टर 26 और उसके वचन 5 को, तो यहां पर इसके बारे में लिखा है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। कौन? ये राजा परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तो इसके विषय में बेस्ट बात एक ये भी है कि ये परमेश्वर की खोज में लगा रहने वाला एक बादशाह था, एक राजा था। और इस राजा का नाम क्या है? इस राजा का नाम है उजिया राजा की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। लेकिन एक दिन ऐसा आया इसकी जिंदगी में जिसने इसकी जिंदगी को पूरी तरह से पलटकर रख दिया, क्योंकि उस दिन इसके अंदर घमंड चला आया और जो नम्रता थी वो बाहर चली गई। ये राजा ने क्या किया? ये राजा क्योंकि लंबे समय से राज्य करता आ रहा है, पावरफुल, सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग परफेक्ट, बड़े शहर बना दिए, बहुत कुछ कर दिया। तो अब इसके अंदर घमंड ने जब दस्तक दे दी तो उसने क्या किया? ये मंदिर में गया वर्शिप करने के लिए, सजदा करने के लिए नहीं, वरन उस काम को करने के लिए गया ये मंदिर में, जो काम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त याजक यानी जो प्रीस्ट था वही कर सकता था। और वो काम था टू बर्न द इंसेंस, यानी धूप को जलाना। ये काम राजा के लिए नहीं था, ये काम उस वक्त के जो याजक हुआ करते थे उनके लिए था। अब क्या इस राजा को पता नहीं था? हो सकता है शायद उसने इग्नोरेंस में ये सब काम करते हो। जवाब है नहीं, उसको सब पता था। ही न्यू इट वेरी वेल, उसे सब पता था। लेकिन लंबे समय के शासन के बाद, इतनी सेना अंडराने के बाद, इतने विरोधियों को हराने के बाद पता है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, उसके अंदर एक घमंड ने जगह ले ली थी। और उस घमंड के कारण उसे अब लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो याजक की जगह भी ले सकता हूं, मुझे याजक की भी आवश्यकता नहीं है। तो उसके घमंड ने इसकी आंखों को अंधा कर दिया था और ये गया और जाकर धूप चढ़ाने लगा। और क्या था? परमेश्वर के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। नो, यू कैन नॉट टॉय अराउंड विद गॉड एंड हिज थिंग्स। आप परमेश्वर ने जो आज्ञा, जो नियम, जो लॉ ठहराए हैं, आप उसके विपरीत चलकर कुछ नहीं कर सकते। भले ही आप कितने महान हो गए, कितने बड़े हो गए, परमेश्वर के साथ चलते आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता जब आप उसकी आज्ञाओं के खिलाफ चलकर उसके साथ उसके कामों में इंटरफेरेंस करते हैं, जो कि आपका काम नहीं था। तो क्या हुआ? जब राजा उजिया ने यह किया तो क्या हुआ? परमेश्वर का न्याय उस पर तुरंत आया। परमेश्वर का न्याय उस पर तुरंत आया। और परमेश्वर का न्याय क्या था? उसके फोरहेड यानी माथे पर लेपर्सी यानी कोढ़ ने जगह बना ली थी। उसके माथे पर कोढ़ आ गया था, और जो क्रॉन, जो मुकुट वो पहनता था, वो मुकुट भी अब उस कोढ़ को, उस लेपर्सी को छिपा नहीं पा रहा था। जो इतना महंगा, बड़ा, स्ट्रॉन्ग पैलेस, ताज महल उसने बनाया था, वो भी अब उसे इस परमेश्वर के न्याय से बचा नहीं पा रहा था। तो फिर ये जो लेपर्सी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलना शुरू होगी, और जिस पल से लेपर्सी ने जगह ली उसके शरीर में, उसी वक्त से इस महान, बड़े, शक्तिशाली, पावरफुल राजा को क्वारंटीन कर दिया गया। एक अलग कमरे में उसे रख दिया गया, एक अलग कमरे में। पूरी तरह से वो मंदिर से कट आउट कर दिया गया। मंदिर में नहीं आ सकता, बिकॉज यू नो द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में ये लॉ था, कोई लेपर प्रभु के भवन में नहीं आ सकता था। जो उसकी लीडरशिप, जो उसकी पावर थी, वो सब उससे जाती रही। और धीरे धीरे ये राजा को सब भूलने लगे। एक अलोन, एक अकेले कमरे में बस ये रह गया, और इसकी जगह अब उसका बेटा राज्य करने लगा। और पर्दे के पीछे राजा फेड होने लगा, छिपने लगा, खत्म होने लगा, मुरझाने लगा। और अंत में क्या हुआ? फाइनली ही डाइड।
हम जानते हैं कि उसी लेपर्सी के कारण अकेले उस रूम में क्वारंटीन हुआ, वो खत्म हो गया, वो मर गया अकेला, पूरी तरह लेपर्सी से भरा हुआ। कभी भी वापस उस वक्त के बाद वो अपने महल में लौटकर नहीं आया, कभी भी वापस वो उसके बाद मंदिर में नहीं गया। और दुख की बात एक और भी मैं आपको बताता हूं इस उजिया के बारे में। जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी डेथ हुई, उसको जब दफनाया गया, तो जो बाकी राजा हुआ करते थे या उसके दादा परदादा थे, उनके साथ इसे दफनाया नहीं गया। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलता है कि उसे कोई रॉयल टूम्ब, कोई बड़ी शाही कब्र में नहीं रखा गया था, वरन एक अलग जगह खेत की ली गई और वहां पर उसे दफनाया गया। और जब दफनाया गया, उसकी कब्र के ऊपर कोई बड़े ग्रांड वर्ड नहीं लिखे गए हैं कि बड़े शाही शब्द, बड़े पावरफुल या बड़े महत्वपूर्ण शब्द उसके लिए लिखे गए, वरन उसकी कब्र पे सिर्फ ये लिखा था, सिर्फ ये, क्या? ही इज अ लेपर। वो एक कोढ़ी है, वो एक कोढ़ी है। ये महान राजा, ये शक्तिशाली पावरफुल 52 सालों तक राज्य करने वाला राजा, उसके कब्र पे ये नहीं लिखा गया ही वॉज ए ग्रेट किंग, वो एक महान राजा था। उसके ऊपर, उसकी कब्र पर यह नहीं लिखा गया कि इसने 52 सालों तक शासन किया, राज्य किया। और उसके विषय में यह भी नहीं लिखा, जो अभी हमें वचन में पढ़ा था, ही सॉट द लॉर्ड, है कि वो परमेश्वर की खोज में रहता था, यह भी उसके विषय में नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? वह एक कोढ़ी है। उसकी निशानी क्या रह गई? वह एक कोढ़ी है। याद रखें मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बड़ी महान प्रभावशाली जिंदगी पल भर के घमंड ने चकनाचूर कर दी। एक महान, पावरफुल, प्रभावित करने वाली, लोगों की जिंदगियां बदलने वाली, राज्य को फैलाने वाली जिंदगी, घमंड ने, जब घमंड ने जगह ली तो घमंड ने उस जिंदगी को चकनाचूर कर दिया। मैं, आप मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप हो सकता है परमेश्वर के भवन को बनाएं, आप हो सकता है बहुत सारी चीजों को तैयार करें, हो सकता है आप कलीसिया को लीड कर रहे हो सकता है आप बड़े चमक रहे हो सकता है आप बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे हो सकता है बहुत अच्छा प्रचार भी कर रहे हो सकता है बहुत अच्छे से लोगों को सिखा भी रहे हो सकता है आप कलीसिया के कुछ मेंबर्स की देखभाल करते हो, उनकी सेवा कर रहे हो, बहुत कुछ आप हो सकता है कर रहे होते हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं कि लोग आपको जानते हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी से नम्रता गायब हो जाती है, इफ देयर इज नो प्लेस फॉर ह्यूमिलिटी इन योर लाइफ, तो मतलब आपने जो कुछ भी कमाया, बनाया, जो कुछ भी आप हैं, यू स्टार्ट लूजिंग देम ऑल। आप उस सबको खो रहे हैं परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि जब घमंड दस्तक देता है तो नम्रता अपनी जगह छोड़कर चली जाती है, तो नम्रता को जाना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 उसके वचन 6 में, वहां पर लिखा है कि गॉड अपोजेस द प्राउड एंड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, कि परमेश्वर घमंडियों का, अभिमानियों का सामना करता है, लेकिन जो नम्र हैं उन पर वो अपना अनुग्रह करता है। याद करें राजा उजिया को, क्या था वो? 16 साल की उम्र से 52 सालों तक उसने राज्य किया, टोटल 52 लंबे साल राज्य किया, बड़ी लड़ाइयां जीती, बड़े देशों को जीता, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पावरफुल शहर बना दिए, बड़ी सेना उसके पास। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सबसे बड़ी बात उसके विषय में यह भी हमें देखने को मिलती है, 2 बार लिखा है, ही सॉट द लॉर्ड, वो परमेश्वर की खोज में रहता था। कौन? राजा उजिया परमेश्वर की खोज में रहता था। लेकिन जब एक दिन घमंड आ गया कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है, जाकर वो काम करने लगा जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ याजक को रखा गया था, तो घमंड ने अंदर जगह ले ली थी। और उस घमंड के कारण न्याय तुरंत आया, न्याय तुरंत आया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने घमंड को दस्तक दे दी है, जिन्होंने घमंड को अलाउ कर दिया अपनी जिंदगी में, किसी भी बात को लेकर। हो सकता है आपको हो घमंड ये कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, हो सकता है आपको घमंड हो ये कि मैं तो बहुत पावरफुल, अच्छे तरीके से वर्शिप को लीड करता हूं, जब मैं लीड करता हूं तो लोग प्रभावित होते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। हो सकता है मेरे जैसे के अंदर घमंड हो कि जब मैं प्रचार करता हूं, मैं सच्चाई का प्रचार करता हूं, तो सब लोगों को मैं सच्चाई बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं सुनने वाले। हो सकता है किसी को घमंड हो ये, मैं तो बड़ा खूबसूरत हूं, या मेरे जैसा कोई हो है नहीं, दूसरी बहन मेरे जैसी नहीं है, दूसरा भाई मेरे जैसा नहीं है, मेरे पास तो बड़े ब्रांडेड कपड़े, बड़े ये सब कुछ है। जब ये चीजें अलाउ करती हैं, यू नो इट वेरी वेल कि आप परमेश्वर के न्याय के अधीन आ चुके हैं। हो सकता है उजिया की तरह न्याय परमेश्वर का तुरंत ना आए, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि अभी भी परमेश्वर आपको समय दे रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को महिमा करो कि परमेश्वर ने आपको समय दिया है आज तक, कि आप इस घमंड से हाथ धोकर प्रभु के आगे अपने आप को नम्र कर दें।
हो सकता है परमेश्वर आपको समय दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आपकी ज़िंदगी में, और मैं अपने आप को, जब मैं ये प्रचार कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आप ही को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वचन जब मैंने सीखा, जब मैंने पढ़ा, तो परमेश्वर का वचन मेरे से भी बात कर रहा था। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम घमंड को दस्तक दे रहे हों, जगह दे रहे हों। तो अब समय क्या है? अब समय है पश्चाताप करने का। अब समय है अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करने का। ये समय है प्रभु के सामने अपने आप को झुका देने का और पश्चाताप के टाट ओढ़ने का, पश्चाताप के टाट ओढ़ने का। और अगर आप चाहते हैं तो आप इस प्रार्थना को अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलकर कर सकते हैं। कहें प्रभु से कि प्रभु मुझे वो मुक्त मत देना, प्रभु मुझे कोई भी ऐसी पॉपुलैरिटी, ऐसा मुक्त मत देना जो क्रूस को मेरी जिंदगी से भुला दे, जो क्रूस उठाने की चीज को मेरे अंदर से दूर कर दे। प्रार्थना करें कि प्रभु इससे पहले कि घमंड मुझे आके तोड़ दे, प्लीज मेरी जिंदगी से घमंड को या हर तरह के इस पाप को तोड़ दे। प्रभु मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी लेगेसी इस राजा की तरह शेम हो या शर्मिंदगी हो। मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरी लेगेसी विश्वास योग्यता और नम्रता हो। आप मुझे देखें और कहें शाबाश विश्वास योग्य दास, तू प्रभु के राज्य में प्रवेश कर। मैं प्रभु यीशु की तरह उसी लेगेसी को चाहता हूं जो आपने प्रभु यीशु के विषय में कही कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। पिता होने दे मेरी ये लेगेसी हो। प्लीज इस मैसेज को जरूर शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।